Hello everyone, welcome to this channel. ये क्वेश्चन ओलंपियाड पाथफाइंडर चैप्टर 2 बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में दी हुई है कि ये जो स्प्रिंग है वो यूनिफॉर्म मासलेस स्प्रिंग है और जब इसे एक्सटेंड किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है तो डिस्टेंस बिटवीन एनी every two consecutive turns, अगर ये एक टर्न है, सेकंड टर्न इज दिस, थर्ड टर्न इज दिस, फोर्थ टर्न इज दिस, fifth turn is this. So distance between any two changes with the same amount. So what does this mean? इसका मतलब ये होता है कि ये स्प्रिंग जो है आपका ये लीनियर स्प्रिंग है एंड लीनियर स्प्रिंग यू नो दैट इट इज फॉलोइंग द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ वही जिसमें आपने इसको अगर एक्सटेंड कर दिया एक्स अमाउंट से तो स्प्रिंग फोर्स जो आता है, स्प्रिंग फोर्स जो लगती है वो उसका वैल्यू होता है k इंटू एक्स वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आइए इसका पार्ट ए क्वेश्चंस को देखते हैं। पार्ट ए क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ये स्प्रिंग का लेंथ एल नॉट है, एक एंड पे ये वॉल से लगी हुई है और दूसरे एंड को मैं पुल करके खींचता हूँ और ये फोर्स 60 न्यूटन का अप्लाई किया जाता है। इसमें एक चीज और दी हुई है कि पी जो 6 टर्न है, मान लिया कि ये आपका पी है, पी टर्न है और ये आपका क्यू टर्न है। यहाँ पे दो टर्न आ गया एक साथ, the space is too small, या आप ऐसे समझ लो कि ये अगर एक टर्न है और ये पीस टर्न है, अगर वॉल यहाँ है, वॉल से ये पीस टर्न है और दूसरा जो टर्न जो घूम के आ रही है ये अगर आपका सेकंड टर्न है और इसको हम अगर क्यूथ टर्न बोलते हैं, तो ये जब आप इसको 60 न्यूटन से पुल कर रहे हैं तो ये जो पोजीशन जो पी वाली टर्न की है वो क्यू वाले टर्न की पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है। लीनियर स्प्रिंग में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेक्शन का अगर आप जब इसको कंप्रेस कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो किसी भी सेक्शन को अगर कट कीजिए, 2 या 3 या 4 जितना है नंबर ऑफ सेक्शंस में आप कट कीजिए। लाइक अगर मैंने एक सेक्शन ये कट कर लिया, एक सेक्शन ये कट कर लिया और एक एक्सटेंडेड है या कंप्रेस है, तो इसके अंदर जो स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होगा और इसका स्ट्रेन दोनों सेम होगा। मीन्स स्ट्रेन इज कांस्टेंट फॉर एनी सेगमेंट ऑफ द स्प्रिंग। सो व्हाट डज दिस मीन? अगर इसका ओरिजिनल लेंथ अगर एल होता, ओरिजिनल लेंथ बिफोर एक्सटेंशन, अब एक्सटेंड करने के बाद इसका लेंथ डेल्टा एल से अगर एक्सटेंड हो गया होगा तो स्ट्रेन का डेफिनेशन बाय डेफिनेशन डेल्टा एल बाई एल will be the strain in this. Similarly, अगर इसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ इसका अगर L1 होता और एक्सटेंड करने के बाद इसका लेंथ चेंज हो गया, डेल्टा L1 से इंक्रीज हो गया, तो इसका स्ट्रेन जो होगी वो डेल्टा L1 बाई L1 होगा। अब सेम पार्ट ऑफ द स्प्रिंग है, स्प्रिंग का सेम पार्ट है, तो जैसा मैंने बोला कि किसी भी सेक्शन, किसी भी सेगमेंट को आप लेंगे उसमें स्ट्रेन का वैल्यू इक्वल होगा। तो दिस डेल्टा L1 बाई L1 विल बी इसके इक्वल। ओके, so this is the concept behind solving it. तो इसमें क्या है, आपका स्प्रिंग का एक्सटेंशन हो जा रहा है। पहले स्प्रिंग का एंड यहाँ पे था, अब यहाँ आ गया, मीन्स डेल्टा एल नॉट से ये इंक्रीज हो गया। अब पीस टर्न को मैंने दिखाया है, यहाँ वाला पार्ट को, ये पीस टर्न है, इसको रेड लाइन से मैंने बताया है। अक्यूज टर्न को मैंने यहाँ दिखाया है। ठीक है, तो इस एलपी का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो क्या होगा? तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मुझे पिच मालूम होना चाहिए। पिच मीन्स दो टर्न के बीच का डिस्टेंस, टू कंसेक्यूटिव टर्न का डिस्टेंस।
तो अगर हम लोग बोले कि पिच इज इक्वल टू पी नॉट और P इज द नंबर ऑफ टर्न, तो इस वॉल से P जो टर्न का जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा, वो क्या हो जाएगा, P इंटू पी नॉट हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे बताया है कि ये LP है। तो LP विल बी इक्वल टू P इंटू पी नॉट। ये लेंथ मिल गई आपने। अब क्या है कि जब ये एक्सटेंड किया गया, जब अंडर द फोर्स जब एक्सटेंड होकर यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना, इस समय ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। F इज इक्वल टू 60 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा हुआ है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है दैट इज पुलिंग दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 60 न्यूटन, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो ये जो LP जो है, लेंथ चेंज होकर के डेल्टा LP से चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो अब जो टोटल लेंथ जो P जो है, P यहाँ से यहाँ चली आई, इसको मैंने P से P डैश दिखाया है, P डैश हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, चेंज इन लेंथ ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम वॉल टू पिस्टन लाइक दिस, अगर हम लोग ऐसा लिखें तो डेल्टा LP क्या हो जाएगा, P टू Q गया हुआ है, तो Q टर्न, Q नंबर ऑफ टर्न माइनस P नंबर ऑफ टर्न इंटू P नॉट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस, राइट। तो हम स्ट्रेन को अगर लिखे कि इस स्प्रिंग के इस सेगमेंट पे स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, तो SLP अगर मैं करके लिखूं तो वो डेल्टा LP बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये आपका Q माइनस P इंटू पी नॉट डिवाइडेड बाई LP, P नॉट, P इंटू पी नॉट, पी नॉट को आपने कैंसिल कर दिया, तो आपका SLP क्या हो गई, SLP क्या हो गया, बच गया ये Q माइनस P बाई P। सिमिलरली अब आप पूरे स्प्रिंग के लेंथ को देखिए, पूरे स्प्रिंग का लेंथ L0 था, एक्सटेंड होकर के उसका लेंथ अब L0 प्लस डेल्टा L0 हो गया। तो इसका अगर मैं स्ट्रेन लिखूं और नोटेट करूं ऐसा, S सब्सक्रिप्ट L0, तो डेल्टा L0 बाय L0 ओरिजिनल लेंथ विल बी द स्ट्रेन। बट लीनियर स्प्रिंग के केस में वी नो दैट ईच सेगमेंट में स्ट्रेन का वैल्यू इक्वल होगा, मीन्स स्ट्रेन इज कांस्टेंट थ्रू आउट फॉर एनी सेगमेंट। तो SL0 विल बी इक्वल टू SLP, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा L0 बाई L0, SLP आपका Q माइनस P बाई P। तो डेल्टा L0 जो हो गई वो Q माइनस P बाई P इंटू L0। कुछ स्प्रिंग आफ्टर एक्सटेंशन हैज कम इनटू इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ तक ही एक्सटेंशन हुआ, डेल्टा नॉट के बाद आगे एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि स्प्रिंग फोर्स जो इस पॉइंट पे लग रही है, इस पॉइंट पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, वो इक्वल टू F है ना। F अगर इधर लग रही है, F स्प्रिंग है, तो ये दोनों इक्वल हो गया है, इसके बाद फर्दर एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। तो हमारा हुक्स लॉ से वी नो दैट spring constant into change in length of the spring will be equal to the external force which is applied over here. तो डेल तो K यहाँ से आपको मिल जाएगा F बाई डेल्टा नो L नॉट का वैल्यू रख दीजिए,
तो ये आपको आ जाएगी एफ बाई पी इंटू क्यू माइनस पी एल नॉट। तो ये आपका आंसर होगा, बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज बीइंग आस्क्ड के का वैल्यू क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगी, तो ये इसका वैल्यू हो गया। अब आइए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। स्प्रिंग अभी किसी दोनों एंड पे फ्री है, किसी वॉल से वो लगा हुआ नहीं है, तो मीन्स बोथ एंड्स आर फ्री टू मूव व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग इट। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो एल नॉट बाई एन लेंथ का, मैं एक पॉइंट को मैं नोटेट कर देता हूँ बाय रीडिंग। जब इस एंड को डेल्टा एल ए से इस तरफ एक्सटेंशन हो गई और ये एंड डेल्टा एल बी से इस तरफ एक्सटेंशन हो गई, तो ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब मूवमेंट क्या होगा। इट विल बी आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन द अदर डायरेक्शन, करेक्ट, इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। So we have taken the movement or displacement in this direction, okay, in this direction, P to P dash, okay, and assume that the value of that movement is F, okay। तो आइए अब इसके लिए भी हम लोग, we have only one concept, strain। strain मुझे जानना है, तो मैं करूंगा कि भाई strain in this section of the spring, इसको मैं एस एल नॉट बाई एन अगर लिखता हूँ तो क्या लिखेंगे, चेंज इसमें, चेंज इन लेंथ क्या हो गया। तो देखिए पी पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है ये पी डैश पे चला गया है ना, पी से पी डैश, तो पी से पी डैश गया तो यहाँ पे एक्स लेंथ का स्ट्रेच हो गया, और यहाँ पे ये जो एंड है वो डेल्टा एल ए से इधर मूव कर गया है। तो हमारा टोटल जो इस सेगमेंट में जो स्ट्रेच हुआ है वो हो गया डेल्टा एल ए प्लस एक्स। तो चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ आपको दी हुई है एल नॉट बाई एन। तो ये इस सेक्शन की बात हो गई। अब पूरे स्प्रिंग को देखिए, पूरे स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हुआ, तो डेल्टा एल ए प्लस डेल्टा एल बी। तो मैं उसके लिए भी स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाऊंगा और लिखूंगा डेल्टा एल ए प्लस डेल्टा एल बी डिवाइडेड बाय इसका ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मुझे मालूम है एल नॉट है, ओके। Now you can equate these two because the strain will be same everywhere for all segments। यहाँ से रख लीजिए और इसको कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। तो डेल्टा एल ए प्लस डेल्टा एल बी बाई एल नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एल नॉट बाई एन। एल नॉट कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से जो आपका x का जो वैल्यू आएगा, आप कीजिए इसको, इधर आ जाएगी डेल्टा वन बाई एन। सो इट विल बी लाइक डेल्टा एल बी प्लस वन माइनस एन इंटू डेल्टा एल ए डिवाइडेड बाई एन। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप चेक कीजिए कि क्या आ रही है, दी हुई है 25 दिया हुआ, 25, एन की वैल्यू 3 दी हुई है, डेल्टा एल 5 दी हुई है। तो ये कैलकुलेट कीजिएगा, आपको आएगा 5 सेंटीमीटर। ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ये जो हम लोगों ने अज्यूम किया है कि पी पॉइंट यहाँ से राइटवर्ड शिफ्ट होके यहाँ चला है, ये करेक्ट होगा। अगर ये निगेटिव आता
तो इट मीन्स कि इसके रिवर्स डायरेक्शन में, तब टी डैश इस डायरेक्शन में ना होके इसके इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो सिंस हमारा प्लस आ रहा है, तो जो हमने डायग्राम में बनाया है उसके अकॉर्डिंग है, सो दैट विल बी राइट आंसर। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इन केस अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल कम बैक। थैंक यू।